हेलो गाइस। अभी मैं आप लोगों को ऑर्डर समरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि किसी भी कंपनी का शेयर्स हो या फिर किसी भी ब्रोकर में आपका डीमेट अकाउंट हो और उसमें आप कैसे किसी शेयर्स को इंट्राडे पर्पज से या फिर डिलीवरी पर्पज बाय करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सपोज मेरा एलआईएस ब्लू का एक डीमेट अकाउंट है, तो आप अगर उसमें किसी भी कंपनी को पहले यहाँ सर्च बार में आके सर्च करिएगा, जो भी कंपनी आपको, टाटा मोटर हो, बर्गर पेंट हो, एशियन पेंट, कोई भी कंपनी हो एनएससी में लिस्टेड हो। सब मैं एग्जांपल के लिए आपको जीएमआर इंफ्रा है, जीएमआर एयरवेज है, इसका अगर शेयर्स बाई या सेल्स दोनों में सेम ही होता है। मैं बाय पे क्लिक करके एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे अगर बाय पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर समरी आ जाएगा। इसमें आप क्वांटिटी है, क्वांटिटी में आप 1 2 10 जितना बढ़ाना है आप क्वांटिटी डाल सकते हैं। इसके बाद ऊपर में आपको दिख रहा होगा एनएससी बीएससी। सबसे पहले तो इसको एनएससी बीएससी में एनएससी रहने देना। आप बीएससी में भी कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे आइएगा तो रेगुलर ब्रैकेट ऑर्डर एएमओ, तो आपको रेगुलर रहने देना है। ब्रैकेट ऑर्डर एएमओ एएमओ का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर के बाद भी आप शेयर्स में बाई का ऑर्डर लगा सकते हैं, सेल का ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर में ये मार्जिन ऑर्डर होता है, इसमें आप कम पैसे में ज़्यादा शेयर्स बाई कर सकते हैं। इसके नीचे आइएगा तो होगा एम आई एस सी एन सी एम टी एफ। एम आई एस का मतलब इंट्राडे पर्पस। अगर आप बाई कर रहे हैं कोई शेयर तो उसको आपको आज 3:30 से पहले यानी कि 3:20 से पहले स्क्वायर ऑफ करना है, नहीं तो ब्रोकर स्क्वायर ऑफ कर देगा। सीएनसी में अगर बाय करते हैं तो इसमें पूरा पैसा देना होगा और ये शेयर्स आप अनलिमिटेड टाइम के लिए, जब तक आप चाहें रख सकते हैं। जब आपको प्रॉफिट हो सेल करिए, नहीं तो आप जब तक चाहे रख सकते हैं। एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा डिमेट में शेयर्स बाय करके रखें और आपके पास ट्रेडिंग के लिए फंड नहीं है, तो आप उस इन्वेस्टमेंट के फंड से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए होता है एमटीएफ। डिटेल में आप बाद में मैं समझा दूंगा आपको। लिमिट, मार्केट और एसएलएम। लिमिट का मतलब होता है कि आप अपने प्राइस पे शेयर्स बाय करना चाह रहे हैं। सपोज मार्केट में चल रहा है 66 रुपये का प्राइस चल रहा है और आप 65 रुपये पे बाय करना चाह रहे हैं, तो आप 65 यहाँ प्राइस डाल के बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो 65 जब आएगा मार्केट तो बाय हो जाएगा। अगर मार्केट ऑर्डर डालते हैं तो फिर ये आपसे प्राइस नहीं पूछेगा, क्योंकि मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जिस प्राइस पे मार्केट चल रहा है उस प्राइस पे आपको बाय करके सौदा मिल जाएगा। अब एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर आप डालते हैं तो आप में उसमें प्राइस और ट्रिगर प्राइस दो प्राइस पूछेगा, क्योंकि ट्रिगर प्राइस और स्टॉप, ये जो आप दो प्राइस डालिएगा उस बीच में आपका स्टॉप लॉस हिट होएगा। अगर आप यही स्टॉप लॉस लगाते हैं तो उसमें आपको सिंगल प्राइस ट्रिगर पूछेगा, क्योंकि आपका प्राइस ट्रिगर होगा, स्टॉप लॉस कट जाएगा। तो ये हो गया। आपको एम आई एस सी एन सी दो ही यहाँ समझना है, एम आई एस और सी एन सी। आपको अगर इंट्राडे पर्पज से बाय करना है, अभी बाय करना है और आज ही उसको स्क्वायर ऑफ करना है, मार्जिन के साथ ट्रेड लेना है, तो आप एम आई एस सेलेक्ट करके बाय कर सकते हैं। अगर सी एन सी सेलेक्ट करते हैं तो आपको पूरे पैसे देने होंगे और आप लॉन्ग टाइम के लिए आप शेयर्स होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ क्वांटिटी आप जितना डाल लीजिए। प्राइस लिमिट में आप प्राइस पूछेगा, अगर लिमिट नहीं रखते हैं तो आपको प्राइस नहीं पूछेगा। और इसके बाद यहाँ मोड में अगर जाइए तो मोड में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। डे और आईओसी, इमीडिएट और कैंसिल, तो वो आपको नहीं सिलेक्ट रखना है। डे करके रेगुलर डे ऑर्डर होता है, आपको डे सिलेक्ट रहने। डिस्क्लोज क्वांटिटी का मतलब होता है कि आप 10 टाइम कम क्वांटिटी शो कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर आप जैसे 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं तो आप अगर डिस्क्लोज क्वांटिटी में 10 डाल दीजिएगा तो अगले जो बंदा होगा जिसको डेप्थ, मार्केट डेप्थ जो देखता होगा, उसको 10 ही क्वांटिटी शो होगा। बट आप 100 क्वांटिटी बाय करते हैं, तो लोग ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा करते हैं। कभी जो 1000 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं और डिस्क्लोज क्वांटिटी में 100 करके ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि अगले को 100 क्वांटिटी ही दिखाई देगा, बट आप 1000 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। तो डिस्क्लोज क्वांटिटी की वजह से जरूरी नहीं है, तो इस मोड में आपको नहीं जाना है। बाकी उतना में आपको ऑर्डर रखना है। तो ध्यान ये रखना है बस, एम आई एस और सी एन सी। एम आई एस में अगर आप बाय करते हैं तो आप इंट्राडे पर्पज से है, आपको 3 बजे से पहले सौदे को काटना है। अगर आप सीएनसी सेलेक्ट करके बाय करते हैं तो फिर आप इन्वेस्टमेंट पूरा का पूरा पैसा लगेगा और लॉन्ग टर्म के लिए। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक शेयर बाय करता हूँ, जैसे एमआईएस में मैंने एक शेयर बाय करा, देख ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर पोजीशन में जाएंगे, पोजीशन में जाने के बाद यहाँ ऑर्डर कंप्लीटेड दिखा रहा है, ऑर्डर चल रहा है। आपको देखिए एक क्वांटिटी यहाँ दिख रहा है ऊपर में, एक क्वांटिटी, और मार्केट मैंने मारा था तो 65-50 के आसपास बाय हुआ है सब। अब मैं एक आपको ये, अब ऑटोमेटिक अगर मैं नहीं भी स्क्वायर ऑफ करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अब मैं अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर किसी को बाय करता हूँ तो एक शेयर इसका, जैसे ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड है, तो सिंपल सा यहाँ पे सिर्फ सीएनसी सेलेक्ट करना है। और अगर लिमिट ऑर्डर में ये जो 10 रुपया 5 पैसा है, अभी मार्केट 10.5 चल रहा है, तो सिंपल अगर इसी प्राइस पे हमको लेना है तो यहाँ पे हम ऑर्डर बाय कर देंगे। नहीं तो अगर मार्केट ऑर्डर लगा के सेलेक्ट करेंगे तो जिस प्राइस पे मार्केट चल रहा है उसी प्राइस पे हमको अपने को बाय कर देगा। बाय हो गया। अभी देखते हैं इसको, देखिए ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड आ गया, 10 रुपया 5 पैसा पे बाय हो गया है, 5 पैसा का नुकसान चल रहा है, कोई नहीं।
तो इस तरह से आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू।